बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लूकोज स्ट्रक्चर लेट अस कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ हेमीएसिटल एंड हेमीकीटल रिस्पेक्टिवली प्रोड्यूस व्हेन एन एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट विद अल्कोहल। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें जो है ना फॉर्मेशन ऑफ हेमीएसिटल और हेमीकीटल ये समझने की सबसे पहले ज़रूरत है। तो ये आगे देखते हैं इनकी फॉर्मेशन। The hydroxyl group of monosaccharide can react with its own aldehyde or keto functional group to form hemiacetal and hemiketal। जो मोनोसेकेराइड का हाइड्रोक्सल ग्रुप है ना, अल्कोहलिक ग्रुप, वो रिएक्ट करता है अपने आल्डिहाइड ग्रुप के साथ। अगर OH ग्रुप अपने आल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा हेमीएसिटल। अगर OH ग्रुप जो है ना अपने कीटो फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा हेमीकीटल। ठीक है। Thus, the aldehyde group of glucose at C1 react with alcohol group at C5 to form two types of cyclic hemiacetal, namely alpha and beta। कह रहा है कि जब aldehyde ग्रुप ग्लूकोज का C1 रिएक्ट करता है ना अल्कोहलिक ग्रुप C5 के साथ, तो वो बनाता है टू टाइप्स ऑफ साइक्लिक हेमीएसिटल, अल्फा एंड बीटा। ये देखें, ये अल्फा फॉर्म है, ये साइक्लिक फॉर्म हो गया। ठीक है, ये इसकी बीटा फॉर्म है ग्लूकोज की। तो उसके बाद आ जाता है द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज इज कन्वीनियंटली रिप्रेजेंटेड ईदर बाय फिशर फार्मूला और हॉर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ना ग्लूकोज की, वो रिप्रेजेंट की जाती है फिशर फार्मूले के ज़रिए या हॉवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूले के ज़रिए। उसके बाद आ जाता है पायरानोज एंड फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। हॉवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला आर शोन बाय 6 मेंबर रिंग पायरानोज आर अ 5 मेंबर रिंग फ्यूरानोज। तो द साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आर नाउन एज अल्फा डी ग्लाइकोपायरानोज एंड अल्फा डी ग्लूकोफ्यूरानोज। उसने यही बताया कि ये जो है ना अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज ये 6 मेंबर रिंग है, अल्फा डी ग्लूकोफ्यूरानोज ये 5 मेंबर रिंग है। ठीक है। उसके बाद मेन टॉपिक आ जाता है एनोमर्स, म्यूटा रोटेशन। द अल्फा एंड बीटा साइक्लिक फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज आर नाउन एज एनोमर्स। ये जो अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज और बीटा डी ग्लूकोपायरानोज ये जो है ना इन्हें एनोमर्स कहते हैं। ठीक है। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द कॉन्फ़िगरेशन ओनली अराउंड C1 नाउन एज एनोमेरिक कार्बन। ये एक दूसरे से डिफरेंट है C1 पे। इसका हाइड्रोजन ये लगा, OH ग्रुप ये लगा, तो इसका OH ऊपर लगा, इसका नीचे। तो ये आगे इसके बाद में पढ़ते हैं। इन केस ऑफ अल्फा एनोमर्स दी OH ग्रुप हेल्ड बाय एनोमेरिक कार्बन इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ग्रुप CH2OH ऑफ शुगर रिंग। ये देखें, इसका जो OH ग्रुप है ना CH2OH ग्रुप के ऑपोजिट लगा हुआ। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं लगा हुआ, इसके ऑपोजिट, इसे कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। तो अगर इसका यहाँ पे लगा हुआ ऊपर तो ये बीटा, ये साथ साथ है, बीटा डी ग्लूकोपायरानोज इसे कहेंगे। ठीक है। तो द रिवर्स इज ट्रू फॉर बीटा एनोमर्स। द एनोमर्स डिफर इन सर्टन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये जो एनोमर्स है ना डिफर करते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है। म्यूटा रोटेशन किसे कहते हैं? द अल्फा एंड बीटा एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज हैड डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन। तो इन अल्फा और बीटा की दोनों की जो ऑप्टिकल रोटेशन है ये भी डिफरेंट है। ठीक है। द स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड ग्लूकोज सोल्यूशन इन वाटर इज 1 + 112.2। ठीक है। विच ग्रेजुअली चेंज एंड अटेन एन इक्विलिब्रियम विद द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 52। तो वो बात कर रहा है कि ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है ना, इसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन है 112.2। ठीक है। ये थोड़ी देर बाद जो है ना इक्विलिब्रियम मिक्सचर अटेन कर लेता +52.7 पे। ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली द डिक्रीज एंड ऑप्टिकल रोटेशन इज रैपिड। तो अल्कली के प्रेजेंस में जो है ना ऑप्टिकल रोटेशन जो है ना रैपिडली डिक्रीज करना शुरू कर देती है। द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ बीटा ग्लूकोज इज +18.7। ये बीटा ग्लूकोज की +18.7 है। थोड़ी देर बाद ये जो है ना इक्विलिब्रियम मिक्सचर ये +52.7 ये अटेन कर लेगी। ठीक है। म्यूटा रोटेशन कहते हैं किसे हैं? म्यूटा रोटेशन इज डिफाइंड एज अ चेंज इन स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन रिप्रेजेंटिंग द इंटरकन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज टू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ये जो अल्फा और बीटा दोनों है ना, इनकी ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट है। ठीक है। जब ये मिक्सचर अटेन करती हैं इसे म्यूटा रोटेशन कहते हैं। इक्विलिब्रियम मिक्सचर जब अटेन करती हैं, द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन 63% बीटा एनोमर्स एंड 36% अल्फा एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज। ये जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो अटेन होता है ना, ये 63% इसमें बीटा एनोमर्स होता है, 36% अल्फा एनोमर्स होता है ग्लूकोज। ठीक है। और 1% ओपन चेन होती है। ये तो साइक्लिक चेन है, ये अल्फा और बीटा जो है। इन एक्वस सोल्यूशन द बीटा फॉर्म इज मोर प्रीडोमिनेंट ड्यू टू इट्स स्टेबल कन्फर्मेशन।
जो एक्वस सोल्यूशन होता है ना, बीटा फॉर्म इसमें वो प्रीडोमिनेंट होती है, क्योंकि इसकी जो है ना ड्यू टू स्टेबल कन्फर्मेशन, इसकी कन्फर्मेशन स्टेबल होती है इसमें, ठीक है। द अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आर इंटर कन्वर्टिबल विच चक्कर थ्रो अ लीनियर फॉर्म। ये जो अल्फा बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है ये इंटर कन्वर्टिबल होती हैं, ठीक है, विच चक्कर थ्रो अ लीनियर फॉर्म। The later as such is present in an insignificant quantity. Mutarotation of fructose. Fructose also exhibit mutarotation. फ्रुक्टोज भी जो है ना म्यूटारोटेशन शो करवाता है, ठीक है। इन केस ऑफ फ्रुक्टोज द पायरानोज रिंग इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूरानोज रिंग। तो कह रहा है कि फ्रुक्टोज के केस में जो पायरानोज 6 मेंबर रिंग कन्वर्ट हो जाता है 5 मेंबर रिंग में, ठीक है, जब तक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाती है, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम अटेन होती है ना तो पायरानोज कन्वर्ट हो जाता है फ्यूरानोज में। एंड फ्रुक्टोज है स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ -92 एट इक्विलिब्रियम। तो इसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन है -92 है इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, उसकी है 52.7, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी सुक्रोज टू लिवर रोटेटरी फ्रुक्टोज एक्सप्लेन अंडर द वो ये इसी सी लेटर इन दिस चैप्टर, ठीक है। ये जो है ना बात उन्होंने कही है, ये बाद में पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आएगा, ठीक है। बाकी की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में।